वर्गो, वेलकम टू इन्फिनाइट लाइट जर्नी टैरो एंड दिस ईयर्स रीडिंग 2024 की रीडिंग है ये, ठीक है। आपकी सन साइन या मून साइन अगर वर्गो है तो आप ये रीडिंग देख लेना। आपकी दूसरी साइन अगर है सन साइन मून साइन तो आप वो भी चेक कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स सी आपके लिए 2024 कैसा रहेगा विद मोनोलॉजी एंड देन टैरो कार्ड्स एज वेल। लेट्स सी वर्गो सन एंड मून साइन। वी हैव होल्ड योर विजन, fixed moon, and we have don't let your pride get in your way, full moon in Leo, work through your fears, new moon in Scorpio. So कुछ डर है आपके, या तो अभी भी शायद आप फेस कर रहे हो। 2024 में आप उन डर का सामना एक्चुअली आपको करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि वो सिर्फ एक भ्रम है, क्योंकि डर क्या है, इल्यूजन है, राइट। उसको पावर दोगे तो वो और बढ़ेगा और उसका आप उसको पावर दोगे तो वो आपको कंट्रोल करेगा। रादर आपको क्या करना है, आपको फेस करना है, आपको चैलेंजेस को फेस करना है, आपको फियर्स को फेस करना है और पूरी तरह से आपको एक्सपीरियंस करना है, ठीक है। जितना आप एक्सपीरियंस करोगे ना चीज़ों को, अपने इमोशंस को, अपने डर को, वो एक टाइम के बाद ना वो चला जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल आप सोचना कि कोई थॉट अगर आपको बार बार आए जा रहे, आप ओवर थिंकिंग में फंस रहे हो, ठीक है। आप एक सेकेंड के लिए ना उन थॉट्स को जस्ट देखो, लाइक जस्ट सी लाइक अ मूवी। एक टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे और फिर क्या होगा आपको पता चल जाएगा कि आपके जो थॉट्स थे वो काम के थे या नहीं थे, राइट। लाइक अ ट्रेन, आप हमेशा जैसे स्टेशन पे खड़े और ट्रेन आ रही है, दूसरी ट्रेन आ रही है, वैसे ही थॉट्स को अपना देखना है, ठीक है। होल्ड योर विजन आया है एंड डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे। सो कुछ ईगोइस्टिक थोड़ी सी अगर आपकी एनर्जी हो रही है तो इस साल में आपको कहा जा रहा है कि नहीं, उसको थोड़ा सा आपको तोड़ना पड़ेगा। मे बी कोई पर्सन है जो आपके इस ईगो को ट्रिगर करे, शायद आपकी अगर ओवर प्राइडफुल एनर्जी हो रही है तो थोड़ा सा वो कम करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि रिलेशनशिप्स अगर ख़राब हो रहे हैं मे बी, या कोई काम आपका नहीं बन रहा है, तो हो सकता है कि बिकॉज ऑफ योर ईगो ये चीज़ हो रही है, ठीक है। या आपको लगता है कि आप ही हमेशा सही हो, तो वो गलत है, राइट। कोई पर्सन का दूसरा पर्सपेक्टिव हो सकता है, वो भी आपको देखना है इस साल में, ठीक है। आप सही हो, ठीक है, अपनी जगह पे आप सही हो, लेकिन वो पर्सन की भी व्यू को समझो एंड होल्ड योर विजन। सो ये स्टबर्ननेस की एनर्जी है थोड़ी सी यहाँ पे। लेट्स सी और क्या है आपके लव एंड रिलेशनशिप्स में वर्गो फॉर 2024। You have the Two of Wands and you have Four of Swords. कलर्स कैसे मैच कर रहे हैं ना, और यहाँ पे भी सेम टाइप ऑफ कलर है, सो इट्स अबाउट योर स्टेबिलिटी एंड मेकिंग डिसीजंस। प्लानिंग्स है, डिसीजंस है, चॉइसेस है यहाँ पे। हो सकता है आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो इस साल में रिलेशनशिप्स को लेकर, लाइक फॉर एग्जांपल नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, कमिटमेंट में जाना, एंगेजमेंट वगैरह, शादी की बातचीत होना, या जस्ट चूजिंग समवन जो आपको सुकून देता है, जो पर्सन आपको वो फैमिली वाली वाइब देता है, कंफर्ट की वाइब देता है, राइट। यहाँ पे कंफर्ट है 4 ऑफ सोर्ड्स में। सो जहाँ जिस रिश्ते में आपको कंफर्ट मिलेगा, सुकून फील होगा ना, आप उसी रिश्ते को यहाँ पे चांस देने वाले हो, उसी रिश्ते को चूज़ करने वाले हो, और आपके रिश्तों में काफ़ी सुकून रहेगा भी, ठीक है। इवन यहाँ पे थोड़ा सा एक डिटैचमेंट एंड ब्रेक लेने की भी एनर्जी दिख रही है कि इवन तो रिलेशनशिप्स है आपकी लाइफ में, लव लाइफ में, या पार्टनर है आपका, बट स्टिल आपका एक अकेला एक स्पेस है, एक सॉलिट्यूड वाला स्पेस है जो आप लोगे, आप प्रेफर करोगे, लाइक लिटरली अगर आपको अच्छी नींद चाहिए तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वैसे आप जैसे ये सो रही है आराम से। आई थिंक आप लोग एक्सपेक्ट करने वाले हो कि आपको शांति मिले, आपको सुकून मिले, और आपके रिश्तों में ये चीज़ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे फाउंडेशंस है विद द 4, स्टेबल फाउंडेशंस है, सिक्योरिटी है, ठीक है, एंड हेल्दी, आई डोंट नो, हेल्दी चीज़ें हैं, हेल्दी रिलेशनशिप्स, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। इट्स लाइक यहाँ पे इसने दोनों ही वॉन्ड्स पकड़े हुए हैं, ठीक है। यूजुअली होता है 2 ऑफ वॉन्ड्स में कि एक वॉन्ड को छोड़ना है और एक वॉन्ड को ये पर्सन लेके आगे बढ़ता है, चॉइसेस होती है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही है आपके हाथ में। मतलब कि 2 रिश्ते हैं कोई तो जिनमें आप मे बी या तो चूज़ नहीं कर पा रहे हो, या तो दोनों को ही रख रहे हो, लाइक दोनों इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, या
बट इट्स अबाउट योर प्लानिंग, ठीक है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लानिंग है रिश्ते को लेकर, जो आपको शायद फोकस है यहाँ पे मेन। सी यहाँ पे भी फिर से 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, सो बहुत ज़्यादा होल्ड ऑन करने वाली एनर्जी है। मे बी आप बहुत ज़्यादा पकड़ के भी रख रहे हो, पकड़ के इतना नहीं रखना है, होल्ड ऑन इतना टाइटली मत करो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, लेट गो करो एंड चूज़ फ्रॉम योर हार्ट एंड योर इंट्यूशन, ठीक है। वही है, राइट, होल्ड योर विजन। अगेन आपका विजन है, कुछ है जो आप चाहते हो, और वो आपका विजन, आपका लाइफ पर्पस हो सकता है, वो मैनिफेस्ट हो सकता है, बस आपको ये नहीं करना है, ठीक है। बस अपने विजन पे फोकस करो और आगे बढ़ो। ओके, लेट्स सी करियर एंड फाइनेंसेस फॉर यू इन 2024। वाओ, वी हैव 2 ऑफ कप्स। सो करियर एंड फाइनेंसेस में 2 ऑफ कप्स आया है मे बी, लेकिन ये रिलेशनशिप्स में भी ये एनर्जी होगी कहीं ना कहीं आपके आसपास, ठीक है। ये मुझे कुछ लोगों के लिए तो एकदम वो डायरेक्ट मैसेज है ग्रैंड पेरेंट्स का, या आपके मदर एंड फादर के भी रिलेशनशिप को आप देखोगे कहीं ना कहीं, या तो यहाँ पे पार्टनरशिप की एनर्जी है। वी हैव द डेथ कार्ड। ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में। मे बी आप लोग पार्टनरशिप में थे तो शायद अकेले अब काम करने लग जाओ इस साल में, ये हो सकता है। या तो अगर आप अकेले काम कर रहे थे तो पार्टनरशिप में काम करने लग जाओ, जो भी जैसे भी रेजोनेट हो रहा है वैसे लेना। बट इट्स लाइक या तो पार्टनरशिप थी, या तो कोई कोलैबोरेशन, कोई प्रोजेक्ट था। बट इन ऑल आपके करियर में एंड फाइनेंसेस में ये है कि जो आपके दिल से आ रहा है वो आपको करना है, ठीक है। जिससे आपको जो चीज़ करने में मज़ा आता है, जिससे आपको प्यार है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स में लव की एनर्जी होती है, अलाइनमेंट की एनर्जी होती है। सो येस, आप अपनी अलाइनमेंट में आ रहे हो, अपने ट्रू जो कहते हैं ना करियर पाथ हो गया आपका, ठीक है। उसकी वजह से ना ये बदलाव आ रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। सो आपको जो पसंद है, मे बी कुछ लोग होम बेस्ड बिजनेस करना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी है शायद। आपका एक नया रास्ता है, डेफिनेटली आप किसी पुरानी चीज़ को छोड़ने वाले हो और एक नई डायरेक्शन में अपने करियर में जा रहे हो, अपने जॉब में, अपने स्टडीज़ में भी। अगर आपका स्टूडेंट हो तो येस, आप कुछ एंड करके एक नई शुरुआत किसी चीज़ में करोगे। ये आपका नया कोर्स हो सकता है, नई कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी, या इवन नया जॉब हो सकता है। लेकिन आई थिंक बहुत बड़ा चेंज है आपकी लाइफ का, ठीक है। एंड इट्स अ काइंड ऑफ रीबर्थ एनर्जी एज वेल, ठीक है। ये एक रीबर्थ है जिसमें कि आप अपने आप को एक नए वर्जन में, नए तरीके से देखोगे, री इन्वेंट कर सकते हो अपने आप को, ठीक है। और एल्स आई डोंट नो, लेकिन कुछ लोग कुकिंग वगैरह करना चाहते हो, कोई ऐसा काम करना चाहते हो, अपनी कैफ़े, अपना एस्थेटिक टाइप ऑफ वो कैफ़ेज़ नहीं होते, रेस्टोरेंट्स एंड ऑल, वैसा कुछ ओपन करना चाहते हो, या इवन कोई इंटीरियर डेकोरेशन, होम बेस्ड वर्क जैसे होता है। इवन आई डोंट नो, मुझे फैक्ट्री, मुझे वो सारी चीज़ें दिख रही है, फर्नीचर, डेकोरेशन, डेकोर आइटम्स होती है, वो सब भी दिख रहा है। सो या, एंड वी हैव दिस वन, द स्ट्रेंथ कार्ड। सो आपकी स्ट्रेंथ यहाँ पे एक्चुअली आपको हेल्प करेगी। लियो की एनर्जी फिर से आई है, यहाँ पे भी लियो है, यहाँ पे भी लियो है, राइट। हो सकता है कोई लियो पर्सन हो आपकी लाइफ में, या आपकी खुद की दूसरी साइन हो लियो, या स्कॉर्पियो भी हो सकता है, ठीक है। ये आपकी खुद की स्ट्रेंथ है। आपको एक इनर चाइल्ड, जो इनर चाइल्ड आपका है, राइट, उसी में रह के उसको हैप्पी करना है, ठीक है। आपके करियर में भी आपको फील होगा कि येस, आपका इनर चाइल्ड खुश है, फाइनली आप वो कर रहे हो जो आपको करना चाहिए, या तो आपका कोई चाइल्डहुड ड्रीम था कुछ लोगों का। और यहाँ पे इन्फिनिटी भी बना हुआ है, ठीक है, इफ़ यू कैन सी, इनफाइनाइट अबंडेंस। यहाँ पे हीलिंग की भी एनर्जी है कुछ लोगों की, ठीक है। और इसके हाथ में छोटा सा डक का बच्चा है, इट्स अ चिक, राइट। सो समथिंग अबाउट कोई कुछ है यहाँ पे, या तो ये कोई पर्सन है, या तो आपकी खुद की पर्सनालिटी है लायन जैसी। तो आपको एक लीडरशिप पोजीशन में आना है, लेकिन एट द सेम टाइम आप में बहुत ज़्यादा हम्बल ह्यूमिलिटी भी दिख रही है। लाइक आप किसी का अच्छा कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि आप ज़्यादा अपनी तारीफ़ या रिकग्निशन आपको शायद नहीं ले रहे हो, या मिल नहीं रही है, या आपको शायद चाहिए नहीं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स होते हैं या हीलर्स होते हैं, वो बहुत बड़ा काम करते हैं, राइट। मतलब आई डोंट नो, आजकल लोग कंप्लेंट्स काफ़ी करते हैं डॉक्टर्स को लेकर, बट कहा जाता है ना कि हाँ, डॉक्टर्स हेल्प करते हैं, हीलर्स भी हेल्प करते हैं। सो बट देन उनकी अप्रिसिएशन बहुत कम होती है, इवन फॉर आर्मी पीपल, राइट। तो कुछ ना कुछ है यहाँ पे कि कुछ ऐसा आप कर रहे हो, और मे बी ये जो प्राइड वाली बात थी शायद आप पे एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ लोगों के लिए एप्लीकेबल डेफिनेटली है, ठीक है।
लेट्स सी और क्या है आपकी हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी एंड ओवरऑल एनर्जीज में फॉर वर्गो इन द ईयर 2024। ओके, सो ये मैं नहीं ले रही हूँ, आई वॉज टेकिंग दिस वन। वाओ, वी हैव द एस ऑफ सोड्स एंड द 9 ऑफ सोड्स। ये नहीं, आपको ये चूज़ करना है। ये है ब्रेक थ्रू एंड क्लैरिटी एंड यू नो आइडियाज़, न्यू आइडियाज़, फ्रेश पर्सपेक्टिव। ये है ओवर थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट्स। सी मतलब यहाँ पे मैं कह रही थी आपको सुकून शांति वाली एनर्जी, और यहाँ पे आप स्लीपलेस नाइट्स में आ रहे हो। सो मतलब पूरा कंप्लीट चेंज है यहाँ पे, ठीक है। बट देन इट्स लाइक कमिंग आउट ऑफ दिस एनर्जी मे बी फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। अगर आप अब तक चैन की नींद सो नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, फाइनली आप कहोगे कि हाँ चलो सुकून मिला, शांति हुई, कुछ तो ऐसा हो रहा है कि आपको सुकून शांति फील होगा। 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन है, ये मून की भी एनर्जी है। कोई सेलिब्रेशन है, कुछ आपकी सोल कम्युनिटी, सोल ट्राइब या आपके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करोगे इस साल में। कुछ अचीवमेंट्स हो सकते हैं, जस्ट यूँ ही आप सेलिब्रेट करोगे। आप आप सोचोगे नहीं ज़्यादा। आई थिंक आप हैविंग फन, राइट, फन एलिमेंट रहेगा, ठीक है। एंड बहुत ही ईजी गोइंग एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी नहीं है, सो इट्स गुड। बट ये ओवर थिंकिंग से आपको थोड़ा सा बच के रहना होगा, नहीं तो वो आपकी हेल्थ ख़राब कर सकता है, ठीक है, क्योंकि हमने हेल्थ के ही काज निकाले हैं यहाँ पे। ओके, सो आपको ओवर थिंकिंग से, थोड़ा स्ट्रेस से बचना है आप, क्योंकि क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, वो होती है ना सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज कहा जाता है इसमें, कि कुछ हुआ भी नहीं उससे पहले ही सोच लेना कि अरे यार ये हो गया तो, अरे वो हो गया तो, बट एक्चुअल में हुआ नहीं है वो। जैसे मैंने सबसे पहले आपको फियर के बारे में कहा था, राइट, ये वही है कि फियर का सामना ना करते हुए आप बस अपने ख्याल में बस वो कहते हैं ना कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वही सोच करोगे तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, कट किया जा रहा है इस नेगेटिविटी को। एक्चुअली आप कट कर सकते हो, आर्कएंजल माइकल की भी एनर्जी है, उनसे हेल्प ले सकते हो, या इवन काली माँ या हनुमान जी, ठीक है। जब भी इतना फियर या डर लगे, इवन कुछ लोगों को शायद नाइटमेयर आते हैं, रात को डरावने सपने आना, आप कैसी चीज़ें देख रहे हो, क्या कर रहे हो, किस तरह का खाना खा रहे हो, किस तरह की थॉट्स हैं आपकी, वो भी आप पे असर करती है, ठीक है, आपके माइंड को। तो अगर माइंड को शांत करना है तो थोड़ा आपको अपनी आदतें चेंज करनी होगी। हेल्दी तरीके से चीज़ें कंज्यूम करो, हेल्दी चीज़ें इन द सेंस खाने के साथ साथ हेल्दी रूटीन फॉलो करना, एक्सरसाइज, योगा, या इवन फॉर सोशल मीडिया। जो लोग सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं नेगेटिविटी को देखने के लिए, लाइक हॉरर हो गया या नेगेटिव कोई न्यूज़ हो गई, सैड चीज़ें हो गई, सैडनेस के साथ अगर आप जुड़े हुए हो कॉन्स्टेंटली, इट्स लाइक हार्श रियलिटी, कुछ लोग कहते हैं, मैंने बहुत सुना है ये चीज़, कि हार्श रियलिटी है यार, ये तो देखना ही पड़ेगा, ये तो फेस करना ही पड़ेगा ना, तुम इससे भाग नहीं सकते। लेकिन हम उस रियलिटी से अटैच क्यों हो रहे हैं, हमें डिटैच होना है, ठीक है। हार्श रियलिटी है, बस उसको देखो, उसको एक्सपीरियंस करो, समझो कि हाँ ये है, इट्स जस्ट अ पार्ट। तुम उससे अटैच हो जाओगे पर्सनली तो वो रियलिटी बार बार आएगी, ठीक है। कट करो, यहाँ पे आपको तलवार दी जा रही है कट करने के लिए, ठीक है। ब्रेक थ्रू है बहुत बड़ा। और यहाँ पे आप आई थिंक आप लोगों की स्पिरिचुअल डाउनलोड्स है, क्योंकि आपका माइंड का पावर भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आपका ब्रेन एंड आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छे से वर्क करेगी इस साल में, एंड नए नए आइडियाज़ आएंगे, नए नए पर्सपेक्टिव्स आएंगे। कम्युनिकेशन है यहाँ पे, इवन टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है कुछ लोगों के लिए। डॉटर ऑफ स्टाफ्स, दिस इज़ द पेज ऑफ वॉन्ड्स, सो येस दिस इज़ द स्पार्क, यहाँ पे अगरबत्ती है, राइट। सो अगेन इट्स लाइक क्लेंजिंग करो, ठीक है, जितना हो सको थोड़ा सा ना इसी तरह से इंसेंस स्टिक्स वगैरह, या मंदिर में कुछ दिया वगैरह जलाना, वो सारी चीज़ें करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। डांसिंग कुछ लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, म्यूज़िक थेरेपी, डांसिंग, आर्ट वर्क, ये सब चीज़ें करोगे तो थोड़ा आपका माइंड जो है वो बैलेंस होगा, ओके। हेल्थ, या वैसे हेल्थ आपकी ठीक ही रहेगी, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, बस आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, तभी हेल्थ ख़राब होगी आपकी, नहीं तो आपको हो सकता है सर दर्द हो, ठीक है। सर दर्द का प्रॉब्लम है तो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी म्यूज़िक, इवन क्रिस्टल्स वगैरह ले सकते हो आप, ठीक है। व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू वर्गो इन 2024, लेट्स सी। वाओ, सी वी हैव द न्यू लाइफ, जस्ट ब्यूटिफुल, राइट। न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत है, नया साल भी है, और आप लिटरली जैसे कि नींद से ये लड़की कैसे जाग रही, एक नया सवेरा हो रहा है, राइट, उसी तरह ये साल आपके लिए एक नई लाइफ लेके आ रहा है, ठीक है।
आप कहोगे एक दिन उठ के कि अरे ये अचानक से रियलिटी चेंज कैसे हो गई यू नो. वी हैव एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स नंबर 27. या लाइफ इज़ अ गिफ्ट एंड यू आर अ गिफ्ट, ठीक है. और एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो आपको भी मिलेगी, डोंट वरी. अगर आपने दी हुई है ऑलरेडी पहले तो वापस भी दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. सो मेक समवन हैप्पी, राइट. ये है कि किसी और को खुश करो, ठीक है. अपने आप को भी खुश करो, अपने आप को भी गिफ्ट दे दो, अपने आप को भी पैम्पर करना है. सेल्फ लव वही है, राइट. एंड न्यू लाइफ है ये तो, मतलब ये तो कुछ नया है, कुछ यहाँ पे भी न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, यहाँ पे भी कुछ न्यू बिगनिंग है. ये आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है, आप खुद ट्रांसफॉर्म हो रहे हो. जैसे मैंने कहा था, यहाँ पे हो सकता है आपका कोई एस्पेक्ट तो पूरी तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है. आपको लगेगा कि अब मैं अपने पुराने वर्जन के साथ रेजोनेट नहीं करता या नहीं करती, अब मेरे थॉट्स चेंज हो रहे हैं, अब मेरे पैटर्न्स चेंज हो रही है, अब मेरी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, बहुत कुछ शायद चेंज हो रहा होगा. इवन आपके कपड़े पहनने का ढंग चेंज हो सकता है, आपकी कुछ चीज़ें आदतें चेंज हो सकती है. बट एम्ब्रेस दिस थिंग बिकॉज इट्स अ ब्यूटिफुल ब्लेसिंग फॉर यू. मैंने ब्लेस्ड का भी कार्ड देखा था, यहाँ पे कम्युनिटी है, ठीक है. मदर एंड बेबी जिराफ एंड कम्युनिटी है विद द पैरट्स. इट्स अबाउट कम्युनिकेशंस, बिल्डिंग अ हेल्दी कम्युनिटी. लोग हैं आपके आसपास जो आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है. अच्छी कम्युनिटी में आपको इन्वॉल्व होना है, ओके. मे बी किसी कम्युनिटी का आप ग्रुप बनो जो कि आपको हेल्प करे अपनी लाइफ में. कुछ लोग आई डोंट नो, मुझे ये बहुत ही लेट आया है, लेकिन हाँ, अपने पार्टनर के साथ मिल के शायद कुछ काम कर सकते हो, बिजनेस या कुछ हो सकता है अपने पार्टनर के साथ ही आप कुछ काम करो शुरू, ठीक है. पेज है, पेज की एनर्जी है, अगेन इट्स अ न्यू चैप्टर. इट्स लाइक अ फ्रेश स्पार्क, आपके अंदर की वो जो स्पार्क होती है ना, वो सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड सेक्रल चक्रा की एनर्जी है. लाइक कुछ इग्नाइट हो रहा है, कुछ आपको अचानक से फील होगा, आपको पैशनेट फील होगा, आपको क्रिएटिव फील होगा, आपको ना एकदम हैप्पी एंड जॉयफुल एनर्जी में ये लेके आएगा, ये पेज की एनर्जी. और इंस्पिरेशनल आइडियाज़ आएंगे आपके माइंड में, मोटिवेशन आएगा कुछ करने के लिए. तो येस, जस्ट गो फॉर इट, ठीक है. लर्न करो, देखो, रिसर्च करो अपना, और फिर वो काम आप कर सकते हो, ठीक है. उसमें आप आगे बढ़ सकते हो. बट येस, हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी में आया है, सो इट्स अबाउट हेल्थ, मे बी इट्स अबाउट योर स्पिरिचुअलिटी ओनली, कि आप अपने आप के बारे में जानने लग जाओ, अपनी हेल्थ के बारे में जानने लग जाओ. मीन्स अपनी बॉडी पे, अपने माइंड और अपने स्पिरिट लेवल पे पूरा आपका फोकस यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है शायद, ठीक है. लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर गो फॉर 2024. मे बी कुछ लोगों को कोई सरप्राइज मिल रहा है. वी हैव जर्नी बाय मूनलाइट, बिलीव इन मैजिक, ओके. व्हाट एल्स, व्यू फ्रॉम अबाउ, गेट द बिगर पिक्चर. या बिगर पिक्चर देखो, ठीक है. आप हाइट पे जब होते हो तो आपको सारा रास्ता अच्छे से दिखता है, राइट. मे बी कुछ लोग इस तरह से हॉट एयर बलून या किसी ऐसे आसमान पे कहीं आप लोग जाओ सो इट्स अ ट्रिप, इट्स एन एडवेंचर एंड यू विल बी वेरी हैप्पी. मतलब ऑब्वियसली कुछ ऐसी फन ट्रिप पे जाओगे तो आपको अच्छा ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे भी जर्नी है एंड बाय मून लाइट. सो मे बी कुछ लोगों की यहाँ पे स्पिरिचुअल एस्ट्रल ट्रैवल हो सकती है. लाइक सपने में अगर आपको मून, प्लैनेट्स, ये सब दिखता है तो समझ जाना कि आपकी एस्ट्रल ट्रैवलिंग हो रही है, ओके. लाइक सोल हमारी जो है एस्ट्रली ट्रैवल करती है रात को जब हम सोते हैं. लेकिन दिस इज़ अबाउट बिलीविंग इन योर मैजिक एंड योर फेरीज एंड एंजल्स. यहाँ पे फिर से फुल मून आया है. सो समथिंग अबाउट योर इंट्यूशन, ठीक है. अपनी इंट्यूशन की, अपनी इंस्टिंक्ट्स की फॉलो करो. मैजिकल चीज़ें हो सकती है, ठीक है. आप खुद मैजिक क्रिएट कर सकते हो अपनी लाइफ में, और मिराकल्स की एनर्जी है. यहाँ पे बिगर पिक्चर है किसी चीज़ का, बिगर पिक्चर इन द सेंस, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, अगर क्लैरिटी नहीं है कभी लाइफ में कि अभी क्या होगा या आगे क्या करना है मुझे, आप एक लॉन्ग टर्म एक विजन को देखो कि क्या हो सकता है, या आप इस अभी आप ये स्टेप लोगे तो आगे उसका क्या फल मिलेगा आपको, ठीक है. उस तरीके से आपको अपनी चीज़ें करनी है, ओके. लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू वर्गो. ओके, ये आना चाहता है. वाओ, वी हैव कृष्णा विद डिवोशन. सो लॉर्ड कृष्णा इज़ हियर इन योर रीडिंग. आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं वो, क्योंकि उनको पता है आप बहुत ज़्यादा डिवोटेड हो, आपका कमिटमेंट रिकॉग्नाइज़ किया गया है, ठीक है. एंड आप अनकंडीशनल लव आपको वो करते हैं, वो कह रहे हैं आपको. एंड यहाँ पे भी केयर एंड कंपैशन आया है. आप इनके बारे में भी थोड़ा सा फाइंड आउट कर सकते हो. क्वान यन, ठीक है. ये आई थिंक ये गॉडेस है. चूज़ टू बी लव्ड, डू वॉट इज़ राइट फॉर एवरी वन इन्वॉल्व, या ऑफर अ हेल्पिंग हैंड. येस, आप किसी की हेल्प करो, डेफिनेटली आप आप कर सकते हो, आपके हाथ में है वो पावर
कि आप किसी को सपोर्ट कर सको, आप किसी को हेल्प कर सको, ठीक है। बी अ हेल्पिंग हैंड, मे बी एनवायरनमेंट में हेल्प करना, किसी और कॉज के लिए हेल्प करना, ठीक है, कंट्रीब्यूट करना सोसाइटी में, कम्युनिटी में, ठीक है। कम्युनिटी का कार्ड भी आया था आपके लिए। कुछ ना कुछ आप कर सकते हो, ठीक है, फॉर पीपल। वी हैव मदर मैरी, लव एंड पीस। आपके लिए बहुत ज़्यादा पीस एंड लव की ही एनर्जी आई है, मदर हीलिंग भी है यहाँ पे, ठीक है। एंड सी व्हाट वी हैव, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। आप सही हो, मैंने सबसे पहले यही चीज़ कही थी, राइट। आप सही हो, ठीक है, लेकिन वो आपकी वो अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए कि हाँ मैं ही सही हूँ और कोई और गलत है, नो। ओके, सो आपकी जो भी स्टार्टिंग में आ रही थी वो सारी लास्ट टास्क के कार्ड्स में सब कुछ कंफर्म हो रहा है। आई मीन आई जस्ट लव टैरो, सीरियसली आई लव इट। आप भी बताना कमेंट में आपको कैसा लगा। फाइनल कार्ड क्या है, लेट्स सी। वर्गो फॉर 2024। लॉर्ड कृष्णा को आप प्रे कर सकते हो, अगर इनसे आपने कुछ प्रेयर मांगी है, कोई विश मांगी है तो डेफिनेटली वो पूरी करेंगे, ठीक है। वो उनकी अलग ही लीला होती है, उनका अलग ही तरीका होता है, राइट, अपनी चीज़ों को लाने का, लेकिन डेफिनेटली होगा। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, ठीक है। यहाँ पे है मेडिटेशन टू डिग डीप, या मेडिटेट करो थोड़ा सा, डिग डीपर इनटू योर सोल, इनटू योर प्लान्स, इनटू एवरीथिंग। यहाँ पे क्रिस्टल्स है, एमेथिस्ट है, ठीक है। कुछ है, थोड़ा सा ना आपको डिगिंग करनी पड़ेगी, लाइक फॉर आंसर्स और फॉर क्लैरिटी और फॉर ट्रुथ। सच्चाई है किसी तरह की, यहाँ पे एयर मैजिक भी है। अगेन वो अगरबत्ती की बात की थी, इंसेंस स्टिक यहाँ पे भी है, यहाँ पे ईगल है, बर्ड। सो दिस इज ऑल्सो अबाउट योर कम्युनिकेशन एंड थॉट्स। और यहाँ पे इसके हाथ में फेदर है, राइट। सो कुछ लोग कुछ लिख सकते हैं, जर्नलिंग, स्क्रिप्टिंग भी आपके लिए अच्छी रहेगी। सी वी हैव प्रेयर्स एंड विशेस। अगेन दिस इज़ लाइक विशिंग अपॉन अ वेल, ठीक है। आपकी जो विशेज़ है वो इसी तरह से आप लाइक लिटरल वेल अगर आपके आसपास हो तो वहाँ जाके आप सिक्का फेंक के प्रे कर सकते हो, ठीक है। एंड उसको भूल जाओ, सरेंडर कर दो, ठीक है। लाइक भूल जाओ इन द सेंस सरेंडर कर दो कि हाँ ये विश मैंने मांग ली है, अब मैं सरेंडर करता हूँ, और भगवान जो है आपको वो आपकी विश सही टाइम पे सही तरीके से वो आपको देंगे, ठीक है। उनका तरीका अलग ही होता है, हम उसको कभी भी भगवान की लीला को समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट येस जो समझ गया वो बहुत ही हाईली मैच्योर्ड, इमोशनली मैच्योर्ड एंड स्पिरिचुअली अलाइंड पर्सन होगा, वही समझ सकता है, ठीक है। या सो बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू नो मेक योर विशेज़, योर प्रेयर्स। एक्चुअली आपकी प्रेयर्स एंड विशेज़ पूरी हो सकती है, ठीक है। मैजिक है यहाँ पे फिर से, ग्राउंडेड एनर्जी। यहाँ पे थोड़ा सा क्रिस्टल्स आप लोग ले सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। एमेथिस्ट लेना, क्लियर क्वार्ट्ज लेना, ठीक है। इवन रोज क्वार्ट्ज आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके। सो या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आपको रीडिंग बुक करानी है पर्सनल तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेक केयर, बाय।